देखो यार, अगर तुम लोग यूज स्टेट हुक यूज़ करते हो तो कभी ना कभी तुम लोगों ने बग उसका इनकाउंटर किया होगा और तुम्हारा कोड सही से चल नहीं रहा होगा। तो इसका कारण ये है कि कभी ना कभी तुम लोगों ने गलत यूज स्टेट का कोड लिखा है। तो कैसे राइट कोड लिखा जाता है, तो मैंने काफ़ी सारे बैड एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखा है, जो कि मैं तुम्हें एक एक करके सही करके समझाऊंगा, ताकि तुम लोग ये गलतियाँ ना करो और तुम्हारे कोड में बग वग ना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेट मैनेजमेंट का एग्जांपल है, जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग अगर फंक्शन में 2 बार सेट काउंट का यूज़ करते हो, तुम्हारा जो स्टेट है वो सही से यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोड के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि तुम्हारा काउंटर 2 बार बढ़ना चाहिए था। एक बार इससे यहाँ पे +1 होता और इसके वजह से दो बार +1 होता। ठीक है, तो चलो इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं। तो देखो ये कोड रन हो रहा है, तो मैं इस इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ 1 हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो 2 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोड में कुछ गड़बड़ी है जिसके वजह से ये सही से काम नहीं करा। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो तुम्हारा यूज स्टेट का ये जो फंक्शन मिलता है, जिससे हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो कॉल बैक के फंक्शन के अंदर अगर तुम लोग लिखोगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस वैल्यू मिलेगा। तो प्रीवियस, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू कौन सा होगा, इसमें जो भी पहले से वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको ऐसे अपडेट करना, प्रीवियस +1, और इसको ही अगर मैं 2 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो देखो क्या आता है। अब ये सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब भी तुम लोग काउंटर को अपडेट करो तो इस तरीके से करो, तो तुम्हारा साइड इफेक्ट नहीं आएगा जब भी तुम फंक्शन के इसे अंदर कॉल करोगे। तो अगर मैं इसे 3 4 5 जितनी बार भी करूँ ये सही ही देगा। देखना मैं अभी कितना बार यहाँ पे कर रहा हूँ, 5 बार। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखो 5 बार अपडेट हो रहा है। लेकिन इस मेथड से अगर पहले वाला जो बैड कोड का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया था, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूँ तो देखो क्या होता है। देखो इतना बार किया और क्लिक करूँगा तो फिर भी ये एक ही बार होगा। तो पहला बार ट्रिगर होगा और बाकी ये नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से ये अप्रोच बेटर है, तो इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारा बग्स नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये कोड जो दिख रहा है इसमें भी एक पोटेंशियल बग है जो कि हम लोग फिक्स करेंगे। तो मैं थोड़ा कोड समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो आइटम्स में कितने आइटम्स है, पहले से 3 आइटम्स, और यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हर बटन क्लिक पे क्लिक मतलब ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आइटम्स के ऊपर फॉर ईच लगा हुआ है, यानी ये जो सेट आइटम्स है वो जब भी क्लिक होगा तो फर्स्ट टाइम में ये 3 बार चलेगा। फिर इसमें कुछ आइटम्स ऐड हो जाएंगे, मान लो कुछ 3 आइटम ऐड हो गए तो यहाँ पे 6 आइटम आ गए। उसके बाद दूसरे क्लिक में ये चलेगा 6 बार, फिर उसमें 6 6 जोड़ के 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आइटम्स है वो हर बार इंक्रीमेंट होते जाएंगे बैचेस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो क्या होता है। पहले बार तो यहाँ पे 3 आइटम्स दिखा रहा है, इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ 4। तो सही तरीके से ये अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसे कंसोल लॉग करके भी दिखाऊं तुम्हें, यहाँ लिखूँ कंसोल लॉग आइटम्स, तो आइटम्स देखना कैसे तरीके यहाँ पे हो रहे हैं। मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एक एक करके ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए था, फर्स्ट बार में यहाँ पे 3 से 6 होना चाहिए, 6 से 12 होना चाहिए, 12 से 24, इस तरीके से बैचेस में बढ़ने चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे ताकि ये सही से वर्क करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराना कोड को, मैं जो बैड कोड इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं गुड कोड, और बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो सेट आइटम्स है उसके ऊपर जो प्रीवियस आइटम मिलता है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था उसी तरीके से लेंगे, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पे सिंपल जो एरे है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस एरे है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे जो भी एरे था, एक यहाँ पे एरे का फंक्शन मिलता है वो लेंगे एरे, और इसके अंदर आइटम्स डॉट लेंथ लिखें। तो इसके लिए प्रीवियस लिख देते हैं, प्रीव डॉट लेंथ, और इसको फिल कर देंगे न्यू आइटम से, फिल न्यू आइटम। ठीक है, तो अब देखो ये सही तरीके से करेक्ट वर्क करेगा। तो अब मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम 3 है, तो सेकंड बार ये मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ 6 होगा, और दूसरी बार और क्लिक करूँगा तो 12 होगा। देखो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये सही तरीके से वर्क कर रहा है, देखो सही से आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, एक एक करके बढ़ रहा था, तो हमें एग्जैक्ट
जो चाहिए था वो ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियस का यूज़ करना है ताकि तुम्हारा जो कोड है वो सही से वर्क करे। ठीक, देखो ये जो कोड देख रहे हो उसमें भी एक पोटेंशियल बग है जिसके वजह से हमारा जो स्टेट है वो अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूज़र के अंदर हम लोग नेम और एज यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम लोग इस बटन पे क्लिक करके चाहते हैं कि ये जो एज है वो अपडेट होके 31 हो जाए। तो क्या ये वर्क करेगा इस तरीके से? तो अगर तुम लोग यूज स्टेट जरा सा भी जानते हो तो ये एकदम वर्क नहीं करेगा। देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट का यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट में लेट का यूज़ करके करते हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तरीके से यहाँ पे स्टेट यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तुम्हें इसे अपडेट करने के लिए कुछ यहाँ पे यूज़ करना होगा इसका, ये सेट यूज़र का। ठीक है, तो चलो इसका यूज़ करते हैं, बैड कोड को ठीक करते हैं फटाफट से। तो यहाँ लिखेंगे सेट यूज़र और यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस, और प्रीवियस के अंदर सिंपल यहाँ पे हम लोग रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे डॉट डॉट प्रीवियस, जिससे क्या होगा ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ फील्ड हमें अपडेट करना है, जैसे कि हमें एज को अपडेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एज 31। तो अब ये सही तरीके से वर्क करना चाहिए। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो देखो 31 हो गया। तो इस तरीके से ये सही से वर्क करे। देखो यार, ये जो कोड तुम देख रहे हो तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये तो मैंने सही लिखा है, इसमें क्या गड़बड़ है? मैंने तो एक यूज स्टेट का हुक लिया है, उसके अंदर ऐप का नेम दिया है और सिंपल री रेंडर कर दिया मैं, और मेरा कोड भी सही से एकदम वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे नाम भी दिखा रहा है, तो इसमें गड़बड़ क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे जो यूज स्टेट का जो पर्पस होता है वो तुम सही से यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें करना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाना चाहिए था और यहाँ पे लिखना था ऐप नेम और इस तरीके से स्टोर करना चाहिए था। क्योंकि ये जो वैल्यू है यूज स्टेट क्यों यूज़ करते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ को चेंज कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऐप नेम है वो तो चेंज होगा नहीं, वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको तुम्हें डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और तुम्हारा कोई वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, जैसे कि ऐप नेम अगर तुम्हारा चेंज होता है तब तुम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं, ऐसे कोई तुक नहीं बनता है कि इसे यूज़ किया जाए। तो ये बेटर अप्रोच है, तुम इसका यूज़ करो, तुम्हारा रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। तो ये भी मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। देखो ये कोड तुम्हें सिमिलर लग रहा हो प्रीवियस एग्जाम्पल से, लेकिन मैं इसमें तुम्हें कुछ और समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल को रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ काउंटर पे क्या है, 0 है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काउंटर का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन इसका जो कॉन्सोल लॉग है, ये जो कॉन्सोल लॉग है वो तुम्हारा ये जो प्रीवियस स्टेट है उसे दिखा रहा है। देखो, तो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक स्टेट पीछे है। देखो यहाँ पे 4 हो गया लेकिन यहाँ पे 3 है। तो इस इशू को फिक्स कैसे करें ताकि हमारा जो भी काउंट का स्टेट है वो सिंक में रहे, यानी यहाँ पे जो दिखाए वही यहाँ पे दिखाए। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये इस तरीके से गलत तरीके से हम लोग काउंट को सेट नहीं करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस तुम्हें सिखाया है उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे कर देंगे सेट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीवियस सेट ले लेंगे प्रीवियस स्टेट। ठीक है, और प्रीवियस स्टेट के बाद यहाँ पे जो न्यू काउंट है उसे मैं स्टोर कर लूँगा न्यू काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से कर लूँगा और उसके बाद ये जो कॉन्सोल लॉग है उसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न कर दूँगा न्यू काउंट। तो अब चलो लॉग करके देखते हैं क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो ये हम लोग सेट कर रहे हैं वही यहाँ पे लॉक करें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ और फिर चेक करता हूँ आउटसाइड काउंट, ठीक है, तो क्या ये भी सिंक में रहता है क्या, बाहर वाला? ठीक है, चलो रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं। तो देखो ये भी एग्जैक्ट सेम सिंक में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एकदम सही तरीके से काउंटर भी चल रहा है और तुम्हारा अपडेट भी सही से हो रहा है। अगर तुम्हें कभी भी कोई वैल्यू एग्जैक्ट सेम चाहिए तो तुम इस अप्रोच का यूज़ करो, तुम्हारा सही से सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। देखो ये एकदम सही तरीके से 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो ये एकदम सिंक में
चल रहा है। देखो इस एग्जांपल से तुम्हें पता चलेगा कि ओवर यूज़ हमें नहीं करना है यूज स्टेट का। तो अगर तुम्हारे मल्टीपल स्टेट हो जाते हैं एक कंपोनेंट में तो तुम्हें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे जो ऐप है वो स्लो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो लोडिंग के लिए एक स्टेट हो जा रहा है, एरर के लिए एक स्टेट है, डाटा जब इसमें आएगा उसके लिए स्टेट है, पैजिनेशन के लिए स्टेट है। तो बेसिकली ये मिमिक है तुम्हारा एक एपीआई कॉल का। तो जब भी एपीआई कॉल होगा तो तुम्हारा पेज लोड होता रहेगा। और मान लो एपीआई में कुछ गड़बड़ आया, जब भी फेचिंग में कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे एरर आएगा। उसके बाद जब भी फेचिंग कंप्लीट हो जाएगा तो डाटा सेट हो जाएगा और तुम्हें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो पेज सेट कर सकते हो। तो अभी तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा जैसे जैसे स्टेट बड़ा होते जाएगा और तुम इस तरीके से अप्रोच को यूज़ करोगे तो तुम्हें बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसको कैसे बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज़ रिड्यूसर हुक का, जो कि तुम्हें इसी केस के लिए मिला है कि अगर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा स्टेट बन जा रहे हैं तो तुम उस केस में रिड्यूसर हुक का यूज़ करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पहले तो कमेंट कर देता हूँ और इसके सिमिलर मैं बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इनिशियल स्टेट ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले इज़ लोडिंग फॉल्स, उसके बाद एरर नल, उसके बाद जो डाटा है वो भी नल और जो पेज है वो 1, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू सेट हो गया। इसके बाद हम लोग यूज़ स्टेट के जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर, ठीक है। तो ये भी एक स्टेट मैनेजमेंट का चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम जान लो, ये भी काफ़ी अच्छे है ताकि तुम्हें जब मल्टीपल स्टेट एक ही कंपोनेंट में जब भी हैंडल करना होगा तो तुम ये अप्रोच यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये जो यूज़ रिड्यूसर हुक है वो क्या लेता है, तुम्हारा 2 चीज़ें लेता है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका एग्जांपल के लिए पहले एक मैं स्टेट बना देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे डिस्पैच और यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूसर और कॉमा देखे इनिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंटैक्स समझते हैं कि यूज़ रिड्यूसर हुक करता क्या है, उसमें कैसे डेटा हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़ रिड्यूसर हुक को आप लोग इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद रिड्यूसर फंक्शन होता है जो कि अभी मैं बनाया नहीं हूँ, बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पैरामीटर्स में ये क्या लेता है, एक इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनिशियलाइज कर रहे थे हर स्टेट में, यहाँ एक बार में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तुम लोग एक बार में यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो सारा डेटा आ गया और यही जो इनिशियल स्टेट है वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। जैसे इसमें यूज स्टेट में दिखता है ना, यहाँ वाला स्टेट ये इधर दिखता है, उसी तरीके इसमें भी दिखता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक डिस्पैच फंक्शन मिलता है जो कि चेंज करने में, जैसे यहाँ पे सेट डेटा था इसी तरीके से ये डिस्पैच है जो कि तुम्हारा डेटा को चेंज करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो पहले हम लोग ये रिड्यूसर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स रिड्यूसर और यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन में पहला पैरामीटर्स में लेता है स्टेट और दूसरा लेता है एक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, ठीक है। स्विच ले लिए और यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन के ऊपर तुम्हें क्या बनाना होगा, टाइप। तो एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। और इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें एक्शन टाइप लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे केस लिखना होगा। तो केस में सबसे लिखेंगे फेच स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ये। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लो कि एक्शन हम लोगों ने चुना कि यहाँ पे लोडिंग होना चाहिए सेट। तो अगर तुम यहाँ पे मान लो यूज़ इफेक्ट लेते हो और यहाँ पे सिंपल कोई भी एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो लोडिंग है वो ट्रू रहे, तो तुम यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले डिस्पैच यूज़ करोगे, डिस्पैच, और उसके अंदर तुम लोग टाइप पास करोगे फेच स्टार्ट। तो जब भी ये स्टार्टिंग में रन होगा तो तुम्हारा ये वाला केस रन होगा और तुम्हारा जो लोडिंग स्टेट है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। तो बाकी भी मैं लिख देता हूँ, 3-4 स्टेट और बना देता हूँ सक्सेस के लिए, जब भी डेटा आ जाएगा, एरर के लिए, और एक तुम्हारा पेज को सेट करने के लिए, ठीक है।
तो अब चलो इस स्टेट से दिखाते हैं डेटा। तो इसको दिखाने के लिए तुम्हें सिंपल यूज़ करना होगा इसका, और ये तुम ऐसे दिखा सकते हो, लिखोगे स्टेट डॉट, अरे डेट क्यों लिख रहा हो, स्टेट डॉट लोडिंग। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑन क्लिक पे सेट हो रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्पैच। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज को सेट करना है। तो इसका एक्शन का की क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट लेंगे, लिखेंगे एक्शन, सॉरी एक्शन नहीं, टाइप, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड। तो पेलोड, ये दो एक्शन में दो टाइप रहता है, एक तुम्हारा टाइप रहता है। अगर इस एक्शन को तुम खोलोगे तो यहाँ पे एक टाइप कीवर्ड रहता है जहाँ पे तुम्हारा ये स्टोर रहता है, और एक पेलोड रहता है जिसमें डेटा आता है, ठीक है। और यही डेटा तुम्हें मिलेगा जैसे एक्शन पेलोड पे, ठीक है, और वो तुम सेट करोगे। तो यहाँ पे पेलोड में मैं पास करूँगा, पेलोड मैं पास करूँगा स्टेट डॉट पेज प्लस 1, ठीक है। तो अब ये तुम्हें मल्टीपल स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम इस तरीके से एक ही जो स्टेट में सब कुछ मैनेज कर सकते हो, और तुम इसे डिफरेंट फाइल्स में भी रख सकते हो ताकि तुम्हारा जो कोड है वो थोड़ा क्लीन लगे और तुम मैनेज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो नेक्स्ट देखो सेम काम कर रहा है, लेकिन ये इस बार तुम्हारा रिड्यूसर जो हुक है उसके ज़रिए हो रहा है, ठीक है। तो होप से तुम्हें यूज़ रिड्यूसर का भी यहाँ पे यूज़ केस समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम्हारा काफ़ी बड़ा यहाँ पे बहुत सारे यूज स्टेट का मतलब ज़रूरत पड़ रहा है तो उसके जगह पे तुम लोग यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ करो और तुम्हारा काफ़ी अच्छा कोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। देखो यार, ये जो कोड है वो काफ़ी ज़रूरी है सीखना, तुम्हारा यूज स्टेट के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा पक्का बग आएगा कोड में। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यूज स्टेट के अंदर हम लोग इनिशियल डेटा डाल रहे हैं, इनिशियल काउंट डाल रहे हैं। तो मान लो ये जो काउंटर का वैल्यू है वो बैकएंड से आ रहा है, ठीक है। तो बैकएंड से आ रहा है, मान लो पहले ये काउंटर का वैल्यू तुम्हारा है स्टार्टिंग में नल रहेगा, और बाद में जाके जब एपीआई कॉल सक्सेस हो जाएगा तो उसमें इस काउंटर का वैल्यू क्या हो रहा है, पहले ये हो रहा है नल और दूसरे बार में ये हो रहा है 5 मान लो, ठीक है। तो अगर तुम इस अप्रोच का यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो काउंटर का वैल्यू है वो नल शो करेगा, क्योंकि ये पहले से ही इनिशियलाइज हो गया और दोबारा से ये सेट काउंट का यूज़ नहीं हुआ, तो ये इनिशियल वैल्यू क्या शो करेगा, तुम्हें नल ही शो करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए ताकि ये ठीक से डाटा डाले। तो मान लो कि तुम्हारा इनिशियल में यहाँ नल सेट हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, डेटा जब भी आ जाए, मान लो कि ये काउंट का वैल्यू इनिशियल वाला चेंज होता है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट हुक का यूज़ कर सकते हो और इनिशियल काउंट इसके डिपेंडेंसी एरे में डाल दो। तो जब भी यहाँ पे ये एरे चेंज होगा, मान लो ये जब भी यहाँ पे इनिशियल काउंट चेंज होगा तो तुम्हें क्या करना है, जो सेट काउंट है उसको इनिशियलाइज कर देना है दूसरे डेटा से, यानी दूसरा डेटा इसमें ठूस देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, जो अपडेटेड डेटा जो भी चेंज होता रहेगा वो यहाँ पे तुम्हारा सेट काउंट के ज़रिए नया नया डेटा आता रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इशू आता है लोगों को स्टार्टिंग में कि भाई मेरा डेटा तो सही आ रहा है, नया डेटा आ रहा है, लेकिन मेरा जो पूरा यूआई है वो रिरेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इशू काफ़ी देखने को मिलता है जब भी तुम लोग एपीआई कॉल करते हो या फिर कोई कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट पे डिपेंडेंट रहता है, तब ये इशू देखने को मिलता है, ठीक। देखो यार, ये जो एग्जांपल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, परफॉर्मेंट बनाना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ रिकम्प्यूट, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी रहता है, लिखते हैं कॉन्स्ट डिपेंडेंसी और सेट डिपेंडेंसी, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी में अगर 2 रहता और हम लोग को डेटा दिखाना होता तो +2, सॉरी ये यहाँ दिखता, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी कहीं से सेट हो रहा होता, चेंज हो रहा होता, ठीक है।
तो उस केस में क्या होता, ये क्लिक करने से क्या होता, सबसे पहले तो यूज़ स्टेट हुक पे आता और यहाँ पे ये एक्सपेंसिव जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मान लो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए 10,000 लाइन का कोड होता, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड लगते। तो जब भी तुम बटन पे क्लिक करते 10 सेकंड ये रुकता, फिर यहाँ पे तुम्हारे चेंजेस दिखने मिलते, जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक हुक मिलता है यूज़ मेमो, जिसके यूज़ करने से तुम्हारा ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ मेमो का यूज़ करने के लिए तुम्हें सिंपल पहले एक और डेटा बनाना होगा, यहाँ लिखना होगा यूज़ मेमो, और इस यूज़ मेमो में तुम्हें एक कॉल बैक मिलता है और एक डिपेंडेंसी एरे मिलता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में हम ये डाल देंगे, ये वेरिएबल, और ये वैल्यू मैं इसमें ले रहा हूँ, और ये जो यहाँ पे +1 कर रहे थे वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ, तो यहाँ पे सेट डिपेंडेंसी पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखो, तो जब भी ये डिपेंडेंसी चेंज होगा, ठीक है, क्या चेंज होगा, ये डिपेंडेंसी चेंज होगा तो ये जो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन है वो स्टोर करके, पहला बार तो ये रन होगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये रन होगा तो ये डेटा ऊपर वाला जितना भी है वो स्टोर कर लेगा, रैंडम वैल्यू जो भी है, और लास्ट में ये डिपेंडेंसी को अटैच कर देगा, जिससे तुम्हारा जो कोड है वो परफॉर्मेंस आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो सेम ही वर्क कर रहा है पहले जैसा, लेकिन ये तुम्हारा जो कोड है पहले से परफॉर्मेंट आ जाएगा। तो जब भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करना है तो यूज़ मेमो का यूज़ करके तुम लोग अपना डेटा जो भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है ऑपरेशन उसको कहीं स्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और जिससे तुम्हारा मेमोराइज करके रिएक्ट रख लेगा और तुम्हें जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस देगा, यानी तुम्हें जल्दी जल्दी कंप्यूटेशन करके देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसे याद करके रख पा रहा है। देखो यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट को स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग फर्स्ट नेम को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो सेट करेंगे जॉन को जेन कर रहे हैं और लास्ट नेम को स्मिथ कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि ये दोनों जो स्टेट है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसको हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक के मदद से जब भी इन दोनों में कुछ भी चेंजेस आता है तो हम लोग फुल नेम को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये अप्रोच काफ़ी बैड है, यहाँ पे अननेसेसरी मुझे लग रहा है स्टेट का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट हुक को कम कर सकते हैं, और ये जो यूज़ इफेक्ट है उसको भी हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूज़ इफेक्ट तुम्हारा काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस घटाता है, और जो अगर स्टेट ज़्यादा यूज़ करोगे तुम्हारा ऐप फिर भी परफॉर्मेंस घटेगा। तो इसका बेटर अप्रोच क्या होगा अभी देखते हैं क्या है। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये सही तो वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं सही। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कोड को कमेंट करेंगे, यहाँ तक मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो फुल नेम है उसको स्टोर करूँगा यूज़ मेमो में। तो लिखेंगे फुल नेम और यहाँ लिखेंगे यूज़ मेमो, और यूज़ मेमो के अंदर कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर टेम्पलेट लिटल्स लेके ये कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी डिपेंडेंसी एरे डाल देंगे, तो ये स्टोर करके रख लेगा। उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे अपडेट नेम्स, और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक बार में दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा कुछ, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक साथ कर देगा चेंजेस। तो पहला में हमारा क्या हो रहा था, ये अननेसेसरी यूज़ स्टेट का हुक का यूज़ हो रहा था और यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से तुम्हारा सेम ही वर्क करेगा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा
सारा काम करेगा। तो इस तरीके से तुम फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये तरीका बेस्ट है, तुम्हारा यह डिपेंडेंसी घटाएगा और कम से कम तुम लोग को यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो होप से ये पूरा वीडियो में तुम्हें फ्लॉस पता चले होंगे कि कैसे राइट तरीका होता है, कौन से तरीके तुम्हें यूज़ करना चाहिए और कौन से तरीक़ों से तुम्हारा यूज स्टेट में कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हो जहाँ पे मैं तुम्हें बैड कोड और राइट कोड के बारे में बताऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और भी इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।